गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। आज हम लोग क्लास 10th में थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ने वाले हैं। पिछले कक्षा में हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़े थे। तो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में, थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध करें, सत्यापित करें, या कहेगा किसी त्रिभुज में एक ऐसी रेखा खींची गई है जो उसके दो भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है, तो आप सिद्ध करके दिखाइए कि वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। अर्थात हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, सरल शब्दों में कहें थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध करें। क्या चीज को सिद्ध करें विद्यार्थी? विलोम को सिद्ध करें। सत्यापित करें, अनेक नामों से बोल सकता है, या किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है, तो सिद्ध करे कि वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, और वह तीसरी या अन्य भुजा के समांतर होगी। चूंकि विद्यार्थी एक थ्योरम है, आज थेल्स प्रमेय आप जो पढ़े हैं वही थ्योरम का विलोम है। हमने अभी थेल्स प्रमेय को समझा कि अगर कोई रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो शेष दो अन्य भुजाओं को बराबर अनुपात में क्या करती है? काटती है। बराबर अनुपात में क्या करते हैं विद्यार्थी? काटती है। अर्थात ए बी सी एक बी रेखा, अभी के कंडीशन में थेल्स प्रमेय में हमारा कुछ इस प्रकार था। बी समांतर बीसी, तो AB बटा DB बराबर AE बटा EC एक थेल्स प्रमेय है। अब कह रहा है कि हम AD बटा DB और AE बटा EC लिख रहे हैं, तो तुम सिद्ध करके दिखाओ कि D समांतर BC है। अर्थात थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, अर्थात किसी त्रिभुज में
एक ऐसी रेखा जो शीर्ष अंग दो भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है, तो आप सिद्ध करके दिखाइए कि वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। हम अभी इस प्रमेय को आपको मेमोराइज के लिए यहाँ पे लिखे हैं, बाद में आवश्यकता अनुसार हम इसका प्रमाण यहाँ पे सिद्ध करेंगे। देखिए विद्यार्थी, जब थ्योरम सिद्ध करने की बात हो तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रूफ। अंडरलाइन करेंगे और अंडरलाइन करके यहां से अपना मन से, जिसको हम लोग साधारण प्रतिक्रिया भी कहते हैं, या विद्यार्थी जो हम माने या जो हम अप्रोच लेने जा रहे हैं उसको हम यहाँ लिखते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। साधारण प्रतिक्रिया में मान लिया जाए, माना साधारण प्रतिक्रिया क्या है? आपका क्वेश्चन ही साधारण प्रतिक्रिया है। साधारण प्रतिक्रिया का स्टेटमेंट कहां से आता है? आपके क्वेश्चन से। क्वेश्चन को अरेंज कर दीजिए शब्दों में। माना एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है विद्यार्थी? त्रिभुज है जिसमें द्विभुजा AB और AC को बराबर अनुपात में क्या करती है? काटती है या बांटती है। ये क्या है? क्वेश्चन को ही दूसरे शब्दों में कहने के तरीके हुए जो हमने साधारण प्रतिक्रिया में क्या किया? अभी माना। अब हमको जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। हम हिंदी में दोनों लिख सकते हैं। संक्षेप में आपको क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है विद्यार्थी डी समानांतर BC। हमको क्या सिद्ध करना है? डी समानांतर BC। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, रचना। रचना क्या होता है कि आपने जो माना उसमें अपने प्रश्न को साबित करने के लिए आप कुछ अपने तरीके से अप्रोच अपना रहे हैं, अर्थात कुछ एक्स्ट्रा उसमें क्रियाकलाप कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, जो यहाँ रचना में दिखाएगा। रचना में हम लोग दो काम करने वाले हैं। सबसे पहले AB रेखाखंड पर E बिंदु से एक लंब डालने वाले हैं। लंब 90 डिग्री का कोण। एक दूसरा काम, इसी रेखाखंड पर हमने एक और लंब डाला। ये दोनों का नामकरण कर देते हैं, इसको M और इसको N। एक पहला रचना का काम है। तो पहला रचना का पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए विद्यार्थी, लिखना क्या हमें है? EN लंब AB
and DM लंब AC। एक विद्यार्थी ने भी गलती किया था जब हम शेष प्रमेय सिद्ध करने के लिए दिए थे, तो उसने क्या किया, इसको उलट के लिख दिया। मीनिंग्स चेंज नहीं हुए, लेकिन कहने के तरीके बदल दिए। जैसे हमने अभी रचना में EN को AB पर डाला है, AB पहले से था, तो AB भी लंब EN पर हो गया, लेकिन वो विद्यार्थी ने भी यहाँ लिख दिया है रचना में AB लंब EN, AB को EN पर लंब नहीं डाला है, तो AB तो हमारा पहले से था ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमेशा EN लंब AB डालेंगे, समझ रहे विद्यार्थी। और DM जिसको आप रचना में डाले हैं उसी को हमने पेन जानबूझ के चिन्ह कर लिया है। अब आगे एक और दूसरा अप्रोच अपनाने वाले हैं। B को E से और C को D से हमने क्या किया, मिलाया। बिल्कुल हम तेज करने जैसा चलना है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ मेंशन कर लेंगे, B को E से तथा C को D से क्या किया, मिलाया। हम जो काम कर रहे हैं लगातार आपको लिखते जा रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि आपको भी सेम अप्रोच के साथ पढ़ने की कोशिश करना, सरल वे में। हम ज्यादा कुछ लैंग्वेज नहीं लिखने वाले हैं। जैसा कि चर्चा में हमें आपको पहले बताया था, त्रिभुज पर दो तरीके से लंब खींच सकते हैं। कितने तरीके से, कितने तरीके से, दो तरीके से। एक पहला लंब हम खींचेंगे आंतरिक लंब, एक दूसरा लंब खींच सकते हैं वाह लंब। त्रिभुज के दोनों कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा बराबर ही आएगा। आंतरिक लंब हम किस त्रिभुज में खींच सकते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, या लेकिन अधिक कोण त्रिभुज रहेगा ना, जैसे आप न्यून कोण और समकोण में आंतरिक लंब खींचेंगे। न्यून कोण त्रिभुज में कोण के आधार पर त्रिभुज को हम जो बांटते हैं, तो न्यून कोण और समकोण त्रिभुज में आंतरिक लंब, लेकिन अधिक कोण त्रिभुज में हम बाह्य लंब खींच सकते हैं। देखिए हम यहाँ चित्र दिखाते हैं। एक हमारा त्रिभुज है, अगर यहाँ से हमने ऐसे ऐसे लंब डाला यहाँ, तो आंतरिक लंब त्रिभुज के अंदर एरिया में डाला है ना, तो आंतरिक लंब हुआ। अब हम एक अधिक त्रिभुज लेते हैं, हमने एक भुजा को बढ़ाया, अगर ये H है, ये B है, अगर ये B है, ये H है, तो इस दोनों स्थिति में हम त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे 2 गुने D गुना H से लिख सकते हैं। हमारे विद्यार्थी, अभी हम इस थ्योरी का थोड़ा सा हम प्रयोग करेंगे और सिद्ध करने में, जैसा हमने तेज प्रयोग किया था। अब देखते विद्यार्थी, उपपत्ति, जब आपने रचना किया तो कुछ तो उत्पन्न हुआ होगा। आपने रचना किया तो उससे कुछ उत्पत्ति हुई ना। अब उत्पत्ति का हम यहाँ उपयोग करेंगे। अब हमें विद्यार्थी सबसे पहले जिसको हम बना रहे हैं उस त्रिभुज को बाहर लेकर चलाते हैं।
आपको समझने में सहूलियत होगी। आपका ट्रायंगल कुछ ऐसे है, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABE में त्रिभुज ABE में AB आधार है, EN लंब है, आधार गुना ऊंचाई 1/2। अब यहां से देखिए, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुना AD गुना EN है विद्यार्थी। आपका देखें वहां से कुछ और नजर आ रहा है, ट्रेन है। अब है अगेन, अब यहाँ देखिए विद्यार्थी, अगेन एक त्रिभुज हम लेते हैं BDE। आधार गुना ऊंचाई, इसका BD हम आधार ले रहे हैं, तो देखिए ये एक अधिक कोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है। इसके बड़ी भी भुजा पर EN लंब है, तो हम BD गुने क्या लिखेंगे, EN। सुविधा के दृष्टिकोण से हम इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड से मान लेंगे। अब देखिए विद्यार्थी, अगला काम करना है, हमें समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग दो या सेकंड को फर्स्ट से भाग दो। दोनों स्थिति में हमारी कहानियां सेम चलेगी, लेकिन जो काम पहला के साथ करना और उस काम दूसरा के साथ, क्योंकि इक्वेशन को हम वापस में अरेंज कर सकते हैं और उसमें फिर वैल्यू को वापस से एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम वापस से समीकरण फर्स्ट भागा समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट को हमने किससे भागा दिया है, समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट को हमने किससे भागा दिया है, समीकरण सेकंड से। LHS को LHS की तरफ भागा देंगे, RHS को RHS की तरफ से भागा देंगे। अब इस स्थिति में LHS में मेरा वैल्यू क्या है विद्यार्थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। ऐसे हम यहाँ हिंदी में लिख दिए हैं, यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया। दोनों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको जो लेने का इच्छा है आप लेके चल सकते हैं। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, इंग्लिश में थोड़ा होता है कि लिखना आसान होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, अभी हर बोर्ड में अगर मैथ आप बना रहे हैं, कभी आपको मैथ में इंग्लिश और कभी हिंदी, दोनों से जो टर्म आपको याद रहे, निसंकोच लिखिए, कॉन्फिडेंसली लिखिए। आपका नंबर नहीं कटने वाला है। स्टेप और तरीके सही होने चाहिए। स्टेप और तरीके क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए।
अब यहाँ से देखिए, हाँ कभी कभी बच्चे लिखने में ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर देते हैं, तो किसी वैल्यू को कुछ और लिख देते हैं। उस बात पर ध्यान रखना है, जो दिया हुआ है साफ स्पष्ट लिखिए। बच्चों में हम अक्सर गलती देखते हैं, बराबर साइन से मिसिंग और कहाँ पे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं। तो मैथ में एक बात का ध्यान रखना है विद्यार्थी कि हमें साइन का खास और विशेष ध्यान रखना है। कहाँ पे कौन साइन है, साइन एक विशेष महत्व रखता है। अगर हम जोड़ को गुना बना दें और गुना को जोड़ का सिंपल है, इसमें तो कहिएगा कि सर चलेगा कि 2 जोड़ 2 बराबर 4 और 2 गुने 2 बराबर 4, कहाँ वैल्यू बदला, बात भी आपका सही है। लेकिन जरा हम ही आपके विद्यार्थी से फिर खेलते हैं। अब हम कह दें 2 जोड़ 4 बराबर विद्यार्थी 6 और तुम ही लिखते हो 2 गुना 4 बराबर 8। क्या दोनों मतलब सेम है? नहीं। सिमिलरली ये बात पर अगर विद्यार्थी हमारे 10वां क्लास के यहाँ तक के 12th क्लास के विद्यार्थी साइन पर विशेष ध्यान नहीं रखते हैं, हम बार बार आगाह करते हैं कि साइन बराबर डेट इम्प्लाइज या और कहाँ पे कब देना है, इस बात का विशेष तरीका अगर आपको मालूम हो जाए, किताब आप देखिएगा, किताब में एक प्रॉपर वे में दिए हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि किताब लिखने वाला हमसे ज़्यादा ज्ञानी है और हमें इस बात का आगाह कर रहा, वहाँ तो नहीं मिसिंग कर रहा है, लेकिन आप मिसिंग कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आप देखिए विद्यार्थी, हमने अगर हिंदी लैंग्वेज लिखा ना तो यहाँ पे डेट इम्प्लाइज का साइन नहीं मेंशन किया, इग्नोरेंस, अदरवाइज हम मेंशन करते हैं तभी गलत नहीं है, लेकिन अभी इग्नोरेंस करेंगे और लेकिन अगला स्टेप जब यहाँ पर बढ़ेंगे तो डेट इम्प्लाइज मेंशन करेंगे या मेंशन करेंगे, आपको इच्छा है तो या और मेंशन करेंगे। क्यों ऐसा मेंशन करेंगे? इसके पीछे का बहुत सिंपल कारण है कि हमारा इक्वेशन चल गया है और इक्वेशन में पहले से ऑलरेडी इक्वल साइन मेंशन है। शुरू में इक्वल मेंशन करना ज़्यादा औचित्य नहीं लगता है, इसीलिए आपको और उसके बजाय बच्चे कुछ और साइन को मेंशन करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। तो ध्यान रखना विद्यार्थी, ऐसे आप मिस्टेक ना करें, समय रहते सचेत हो जाए। 1/2 पूरा वैल्यू कट जाएगा, en समान है, डिवीजन में है, कट जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू जो हमारा प्राप्त हुआ तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर में हमारा जो वैल्यू रिमेनिंग बच गया है AB बटा BD, इसको हम अभी अपने मेमोराइज माइंड में समीकरण 3 बना के रख लेंगे। अपने माइंड में इसको समीकरण 3 बना के रख लेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, सेम प्रोसीजर या सेम स्टेप हम विद्यार्थी या यही तरीका जो अभी हमने अपनाया, मतलब त्रिभुज के दूसरी तरफ से अपनाने वाले हैं। इस बात को आप इसे त्रिभुज के चित्र में भूल गए होंगे, इसको आगाह करने के लिए हम फिर से आपका यहाँ मेंशन करते हैं सिमिलरली, अर्थात इसी प्रकार से इस सब लैंग्वेज लिखकर आप जानते हैं क्या करते हैं, अपने एग्जामिनर का आप ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसका ध्यान खींचते हैं। न लिखे तभी आप कथा कहाँ लिखे तो बता रहे हैं, काम वही हो रहा है, लेकिन बोलने के तरीके और थोड़ा सा बतावट लिखावट में अगर बदलाव किया जाए तो थोड़ा सा बच्चा ने ऐसा क्यों लिखा, अभी समझने में हमको काम भार पड़ेगा, क्योंकि हम कहेंगे कि जैसे विद्यार्थी अभी आए थे तो वैसे ही तुम जा सकते हो। अर्थात जैसे हम विद्यार्थी इस प्रकार से इस तरफ से कदम बढ़ाए थे, सिमिलरली हम उस तरफ से कदम बढ़ाएंगे। तो बी कंटिन्यू, समय आपका पहले से मूल्यवान है। हमारा कुछ ऐसा ट्रायंगल था,
ए बी सी। अब आप सोच रहे हो कि हम बार बार ट्रायंगल का चित्र बना दे रहे, क्या सर हमारे फिगर में 3 बार चित्र बनाने कर सकता है, सीख करने को आएगा तो नहीं विद्यार्थी, आप एक ही बार बनाए हैं उससे काम चलेगा, और अगर आप 3 बार बना भी देते हैं तो आपका नंबर कटेगा नहीं। लेकिन आप एक ही बार रहने देंगे, और अगर ज्यादा समझदार हैं तो मे भी आप मेंशन कर सकते हैं, इससे एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ का पॉइंट हमारा एम था, अभी हम उस साइड वाला लिए हैं, जैसे मेरा बायां साइड अगर देख पा रहे हैं तो सिमिलरली दायां साइड भी लिए हैं, ये जब दायां लिए तो बाएं लिए। तो अभी विद्यार्थी अब हम इसमें चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई निकालेंगे। देखो विद्यार्थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, अब इस कंडीशन में ई आधार है, वीएम हमारा लंब है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए मल्टीप्लाई वीएम। हाँ बोलना है, बोलने से ही आपका दिमाग में आपका ये पॉइंट आपके साथ बना हुआ रहेगा। अब यहाँ पे हम फिर मार रहे अगेन, काहे को, या पुनः, हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पुनः। हम बार बार का ध्यान तोड़ना चाहते हैं कि फिर से थोड़ा ये नीचे सावधान हो के अभी नीचे चलना है। सी बी ई में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, हाँ इसको ब्रैकेट वैसे कर देंगे जहां जहां हमने इंग्लिश में लिखा है, सुविधा के दृष्टिकोण से। अब यहाँ से 1/2 इंटू, अब यहाँ से देखो विद्यार्थी, इसी गुना बाह्य लंब है ए पर, तो डीएम आप थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे होंगे, हमें कोई जल्दी नहीं, बच्चे आपको में रहते हैं, लेकिन एक बार समझ जाएगा ना तभी हो सकता है कि हमें 10 मिनट या घंटा लगे बनाने में, लेकिन अगला बार तुम्हारे 2 मिनट या 3 मिनट काफी है। लेकिन अगर नहीं समझते हैं तो ज्यामिति एक ऐसा चीज है कि बच्चे समझना नहीं चाहते हैं, और टीचर तो समझ ही रहे, समझाने में खूब कोशिश कर रहे हैं, जिससे बच्चे खूब समझ के इसको पूरे इग्नोर कर दे रहे हैं। मारना पड़ता है, पीटना पड़ता है, रटाना पड़ता है। ऐसी नौबत भी हमें ना आए, इसके लिए 1 या 2 बार अपना माइंड, सबसे आसान अगर मैथ का कोई टॉपिक है तो उसका नाम है विद्यार्थी ज्यामिति, ओनली फॉर कॉन्सेप्ट, कोई कैलकुलेशन नहीं। देखिएगा कितना कैलकुलेशन करने को आपको मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ इसका उपयोग हम मेंसुरेशन में करेंगे। त्रिमिति में कभी का जरूरत पड़ेगा तो ऐसा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है जो आपको ट्रेन का संदर्भ में उतना हाई लेवल तक नहीं पढ़ रही है। बातें आप अच्छे से मेमोराइज रखें, और अगर थ्योरी को समझें, एक निरंतर तुरंत है। ये हमने अभी तक 3 समीकरण बना दिया था, इसका समीकरण 4 बना देते हैं, और इसका समीकरण 5। अब भी हम आगे, आप समझ रहे हो क्या करने वाले हैं, आगे हम क्या करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब, समीकरण 4 को समीकरण 5 से भागा दें, अर्थात सेम प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं। और इसके लिए अच्छा तवाह टेक्निक क्या लिखें, खूब रट रहा है, स्टेप को समझ नहीं पा रहा है, त्रिभुज का नाम बदल दे रहे हैं, उसका दिमाग खसक जा रहा है, तो ऐसा ना हो आपके साथ, सावधान पहले से रहें। समीकरण 4 को समीकरण किससे भाग दे रहे हैं, 5 से क्या करने पर, भाग देने पर। समीकरण 4 को समीकरण 5 से हमें क्या किया है, भाग दिया है।
अब देखिए विद्यार्थी थोड़ा सा हम स्मार्ट हो गए हैं, अब आप पहले से ज्यादा सोचने लगे हैं, तो इसका मतलब हम अपनी सोच का प्रयोग करें। आपकी समझदारी आपके लिए मिसाल हो सकती है। अर्थात विद्यार्थी पहला बात आपको हाथ पकड़ के चलना सिखा रहा है। स्टेप हम एक आध बार स्किप कर सकते हैं, जैसे में अब देखिए इसको इससे भागा देंगे, यही लिखा हुआ है 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा। सुविधा में देखिए कौन सा आपका कैंसिल करके दिखाते हैं, dm dm कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AB/A/AC बचेगा। तो एक यहाँ नहीं कैंसिल करना, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आपका थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा, अदरवाइज आपने सिमिलरली मेंशन किया था स्किप कर सकते हैं। तो हम उस स्टेप को छोड़ के डायरेक्टली लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा C बराबर क्या बचा AE बटा समीकरण नंबर के मा समीकरण नंबर 6। अब लास्ट स्टेप जहां पे हम सिद्ध करने के लिए पहुंच जाएंगे, याद करो समीकरण 3 को और समीकरण 6 को। समीकरण 3 भागा समीकरण 6, क्या समीकरण 3 भागा समीकरण 6। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं जो हम सोच रहे हैं कि भागा जाएंगे, नहीं, हम थोड़ा सा खाली दिमाग लगा देते हैं। आपका समीकरण 3 को हम दिखाते हैं। अभी देखिए यहाँ का AE/AC है और AD/BB है। अब देखिए 3 के समीकरण को आप देखिए कुछ इसमें समझ में आएगा। ADE है, AD/BD है और AE/AC है। देखिए विद्यार्थी RHS वाला वैल्यू जो है ना, हमको क्वेश्चन में हम अपना मेंशन नहीं किए थे, वहां पे दिया हुआ था। थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं, जांच सिद्ध करने के लिए दिए थे। यहाँ पे एक बात पे और लिख देना है, गिवन क्या दिया हुआ था AB/BD बराबर AE/EC। क्योंकि जब आप रचना कर रहे थे तो क्वेश्चन आपको ये बोला था कि बराबर अनुपात में काटेगा। अब इसका हम प्रयोग करके अब हम दोनों RHS को बराबर देखेंगे, तो RHS बराबर देखेंगे तो LHS ऑटोमेटिक बराबर दिखाई देगा। यहाँ देखिए उसका हम प्रयोग कर लेते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन प्रश्न से देखिए विद्यार्थी क्या है, AB/BB बराबर AE/EC। एक प्रश्न से हमें समझ से नहीं कहा है, एक क्वेश्चन से दिया हुआ है, अर्थात इसका RHS इसके RHS से बराबर है। इसका मतलब दोनों समीकरण का LHS भी बराबर है, समीकरण का क्या है LHS भी बराबर है। इसीलिए समीकरण 3 और 6 की तुलना करने पर देखिए एक वैल्यू
आई एफ वैल्यू आपस में LHS बराबर हो जाएगा। तो एडी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर इसका LHS लिखे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। अब देखिए आप इक्वेशन में कैंसिलेशन को अच्छे से समझते हैं। कैंसिल हुआ ट्रायंगल नहीं दिया सर, सीडी में यहाँ ट्रायंगल मिसिंग है। चलिए एक ट्रायंगल का सिंबल है, बहुत सिंपल है। एक छोटा सा त्रिभुज आपको बना देना है, इसका ट्रायंगल हम पढ़ा है, त्रिभुज भी पढ़ सकते हैं हिंदी में। अब देखिए ये दोनों बराबर हुआ, इसीलिए समय पर सही बात कहना आना जरूरी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर में CDE। अब यहाँ से ध्यान रखो विद्यार्थी, चित्र हमारा बहुत दूर है, इसीलिए हम आपको दिखाने के लिए आपको यहाँ से फिर से चित्र ड्रा करके दिखा रहे हैं। देखिए विद्यार्थी, हम सारे चीज को नहीं ले रहे हैं, जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना हम को ले रहे हैं। एरिया ट्रायंगल को पहचानिए। BDE CD अर्थात ये दोनों ट्रायंगल का आधार सेम है। दोनों ट्रायंगल का आधार सेम है, दो रेखाओं के बीच में स्थित है, दो रेखाओं के बीच में स्थित है। और आपने पढ़िक पढ़ा है या जानते हैं कि अगर किसी दो ट्रायंगल का आधार सेम हो और दोनों का एरिया बराबर हो जाए और दोनों दो रेखाओं के बीच में स्थित हो, तो वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। फिर से हेल्स थ्योरम हमने क्या किया था, ये दोनों बराबर दिखा दी, ये दोनों को हमने बराबर इस्तेमाल कर लिया था समांतर सिद्ध करने के लिए। जो समांतर रेखा समांतर रेखा है तो मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर हो, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर बराबर हो जाएं तो इसका मतलब है बराबर होते हैं, समांतर रेखा कुछ बराबर होते हैं। तो अभी जस्ट उल्टा बोल रहे हैं, सिर्फ करने में विलोम में हम उल्टा बोल रहे हैं। अभी हम सीधी करके दिखा दिए कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर हो गया, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हो गया। हेल्स थ्योरम में हमने उल्टा कहा, इसका इस कॉन्सेप्ट का उपयोग कर लिया डायरेक्ट वहां पे कि ये क्षेत्रफल बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने वैसा नहीं किया, यहाँ पे इसको बराबर ही ला दिया। इससे हम यह स्पष्ट कर दिए कि D समांतर C BC, क्योंकि वहां पे सिर्फ मान लिए थे, तुमको बताया था, हम सिद्ध करने नहीं दिखाए थे, बस 9 क्लास सिद्ध करना है। तो अब विद्यार्थी इस प्रॉपर्टी से इसीलिए यहाँ कुछ नहीं बोलना है, डायरेक्टिव क्वेश्चन जो लिखे थे सिद्ध करने वाला लिखना है, प्रूव लिख देना। DE समानांतर BC और सुंदर से अक्षरों में PRODE लिख देना। बच्चे यहाँ भी एक्साइटेड दिखाते हैं, कितना मेहनत से तुमने स्टेप फॉलो किया। और विद्यार्थी
यहाँ पे आके आप भावना खो देते हैं ना, मियां लिखेगा लग रहा है कि सारा डॉक्टरेट एक के साथ पढ़ लिया है। ऐसी गलती नहीं करना है। जिस चीज की हमें जरूरत थी, जिसके लिए हम मेहनत संघर्ष कर रहे थे, सफलता हमें प्राप्त हुई, बोल्ड अक्षर में साफ सुथरा स्पष्ट रूप से मेंशन करना। इस प्रकार आपका थेल्स परमेय का विलोम आपसे क्या होता है, सिद्ध होता है। फर्स्ट स्टेप में एक बार हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को, हमने क्या किया और कौन सा काम इतना देर में लग गया। चलिए तो सबसे ऊपर से देखते हैं हुआ था क्या। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था कि थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध करें। एक क्वेश्चन था हमारा, थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध करें, या किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है तो सिद्ध करें कि तीसरी भुजा के समानांतर हो। ये हमारा कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन था वो था, हमने प्रूफ लिखा, साधारण प्रतिक्रिया में क्वेश्चन को लिखा, माना ए से त्रिभुज द्विभुजा ए बी और ए सी का बराबर अनुपात में काटती है। तो यहाँ पे गिवन था क्वेश्चन से कि विद्यार्थी ए बी बटा डी बी और ए बटा ई सी क्या होगा। प्रूव दैट डी समानांतर विषयों को करना था। रचना में हमने ई एल लंब ए बी एंड डी एम लंब ए सी डाला, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। उत्पत्ति हुई, उपपत्ति में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी में एडी 1/2 गुना आधार ऊंचाई एडी बटा एल। सिमिलर अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी बीडीई अधिक कोण त्रिभुज बाहरी लंब का इस्तेमाल करके बीडी गुणे एल। समीकरण 1/2 समीकरण 3 हमें प्राप्त हुआ, अर्थात एडी बटे बीडी, क्योंकि 1/2 आईएम कैंसिल हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार से हमने आर्जिस की तरफ से लिया ट्रायंगल को। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी 1/2 गुने ए इंटू डीएम, आपको ए गुने डीएम और अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी यानी इसी गुने डीएम। समीकरण 4 को समीकरण 5 से भागा दी, तो हमने वहीं पर भागा देकर कैंसिल कर लिया ए बटे ए सी। फ्रॉम इक्वल क्वेश्चन से हमें इतना गिवन था, पहले से हम जान रहे थे। अर्थात विद्यार्थी दोनों समीकरण की जब तुलना की यानी आर एस बराबर हो गया था तो एल एस बराबर होगा, एल एस हमने बराबर कर दिया, एडी ट्रायंगल कैंसिल हो गया, ए बराबर आया। इसका मतलब था ये दोनों ट्रायंगल एक ही आधार और दो भुजा रेखाओं के बीच में स्थित था और इसका एरिया बराबर हो गया। दैट मींस एक डी समानांतर बीसी से प्रूव हो गया। धन्यवाद। विशेष अगले थ्योरम के साथ अगले क्लास में हम लोग आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर मेरी बातें समझ में आपको आती है, आईसीसी हमारा चैनल का नाम है, आईसीसी ऑनलाइन क्लासेज 2020। दरअसल 2020 तक के कुछ बच्चे हमसे प्रश्न किए हैं कि सर 2020 के उड़ारे हम लोग 2025 के स्टूडेंट हैं। ये हमारे कोचिंग के स्थापना दिवस है विद्यार्थी, इसीलिए हमने इसको लास्ट में डाला है। और आप उसमें टेंशन ना लें, आप इस सर से मारें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको कंटिन्यू आपका 2025 के लिए आपको नए नए पॉइंट्स के साथ बर्थडे कुछ मिलते रहेंगे आपके मैट्रिक में सपोर्ट करने के लिए। आज के लिए विशेष धन्यवाद।